सोलैंड टू अनरेवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई काफी चौंकते हुए कहता है कि जिस पर डोंगर रोते हुए कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा है और यहाँ तक कि मैंने उसे सी गॉड आइलैंड के आसपास भी ढूंढा है, लेकिन तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ सकी और ये मेरी ही गलती है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था और ना जाने कौन उसे मुझसे छीनना चाहता है। तो जॉन लॉ कहते हैं कि चिंता मत करो, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन यह के गायब होने के पीछे मुझे काफी अजीब चीज पता चली है। मैंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद पाया कि यह के अलावा कोई और भी है जो इसी दौरान गायब हुआ है, जो कि और कोई नहीं वांकियर है। और इस चीज को सुन के वांकियर काफी ज्यादा चौंक जाती है और तुरंत ही उसके मन में एक इमेज बनती है जिसमें वांकियर के साथ यह चला गया है। और ये काफी चौंकते हुए कहती है कि क्या यह वांकियर के साथ गायब हो गया। और फिर ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये वही चीज थी जिसके बारे में मैं दोबारा से नहीं सोचना चाहती थी। जबकि जू सांसी दिमाग पे जोर डालते हुए सोचते हुए कहता है कि तो वो दोनों सच में साथ में चले गए हैं। तो भाई जू सांसी के कनपटी पे चिपकाते हुए गुस्से से कहता है कि अपना बूम बंद रखो, यह उस तरीके का बंदा नहीं है जिसका दिल अचानक से बदल जाए। जिस पे जॉन लॉ कहते हैं कि हाँ भाई सही कह रहा है, क्योंकि मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगा है कि हो यह को शायद उसके द्वारा किडनैप कर लिया गया हो। और किडनैप का सुन के वांग डोंगर काफी चौंक जाती है और कहती है कि क्या वांकियर ने युहा को किडनैप कर लिया। तो जॉन लॉ कहते हैं कि असल में वांकियर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और यहाँ तक कि उसके बारे में मैं खुद भी ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और हाँ, मैं हरदम यही सोचता हूँ कि उसने काफी सारे सीक्रेट्स को हम सभी से ही छिपा रखा है। और जॉन लॉ की इन बातों को सुन के जू सांसी बाई के ऊपर गुस्सा करने लगता है और जॉन लॉ की बातों की वजह से बाई की बेचारे की बोलती बंद हो जाती है और ये जू सांसी से कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें युहा को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है अपनी स्पिरिट पावर को रिकवर करने के लिए। जहाँ पे वांकियर युहा की तरफ देखते हुए मन में कहती है कि मैं इसे हर रोज देखती हूँ और ये मुझे नॉर्मल पर्सन जैसा ही लगता है, लेकिन डोंगर फिर क्यों इसे इतना ज्यादा पसंद करती है। और तो और आज ये ठीक भी नहीं लग रहा है और मैंने आज से पहले कभी भी इसे इतना ज्यादा सीरियस होते हुए नहीं देखा। और आखिर ऐसा भी वो कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से इसे इतनी चिंता हो रही है। क्या वो डोंगर हो सकती है? नहीं, वो एकदम ठीक दिखती है। और जैसे ही वांकियर इस ब्रेड को खाती है तो ये चौंकते हुए कहती है कि इसका टेस्ट तो काफी अलग है। जबकि इस तरफ यह मेडिटेट करते हुए मन में कहता है कि मैं जितनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करता हूँ मेरे माइंड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और यही बेसिक है मेंटल ट्रेनिंग का। और मुझे अपने आप को शांत करना होगा और अगर ये डोंगर से रिलेटेड नहीं होता तो मुझे इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैं सिंपली ऐसा नहीं कर सकता हूँ। डोंगर कुछ भी क्यों ना हो जाए और यहाँ तक कि मेरे रास्ते में मौत भी खड़ी हो, तब भी मैं पक्का उस इमोर्टल हर्ब को तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। और फिर यह आंखें खोल के वांकियर की तरफ देखता है, जिसके बाद ये उठ खड़ा होता है और इस वजह से वांकियर थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि यह इसके आगे झुक रहा होता है। और यह कहता है कि वांकियर, मैं एक बारी और वापस से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो जो कुछ भी कल स्टेज पे हुआ था उसके लिए। और यहाँ तक कि अगर मैंने गलती से भी टच किया था, लेकिन तब भी मैं अपनी इस जिम्मेदारी को लेने से दूर नहीं भागूंगा। और अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे इसे स्वीकार करने में काफी खुशी होगी। इसलिए अभी के लिए प्लीज अपने गुस्से को थूक दो और जब हम लौट आएंगे तब तुम जो चाहो वो पनिशमेंट मुझे दे सकती हो। वांकियर थोड़ी ब्लश करते हुए चिढ़ते हुए कहती है कि तुम अभी अचानक से ऐसे एक्ट क्यों करने लगे हो और क्लियरली तुम वही हो जिसने कल मेरा फायदा उठाया था और अभी तुम ऐसे बन रहे हो जैसे कि मैं बैड पर्सन हूँ। लेकिन अगर ये वही है जो तुम चाहते हो तो मैं अभी के लिए तुम्हारी मदद करूंगी और जब हम लौटेंगे तब मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी कि मुझे तुम्हें किस तरीके से सजा देनी चाहिए। तो इस चीज को सुन के यह खुश होते हुए कहता है कि मतलब कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। तो वांकियर कहती है कि अब जब मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आई हूँ तो क्या तुम्हें अब भी ये मुझसे पूछने की जरूरत है। और तुमने कहा है कि तुम सनसेट फॉरेस्ट जा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली तुम वहाँ पे क्या चीज के लिए जा रहे हो। और वांकियर की बातों को सुन के यह खुश होता है और ये मन में कहता है कि इसने कहा है कि ये मेरी मदद करने के लिए तैयार है और ये काफी बढ़िया बात है जो ये मेरे साथ आई है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और तो और मैं इसके साथ कुछ सोल फ्यूजन स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसके मेरे साथ होने से मेरे सफल होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। और फिर यह मैप को बाहर निकाल के देखते हुए कहता है कि मेरे पास एक मैप है जो कि ये बताता है कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते
हैं, लेकिन उससे पहले वांग कियर मेरे पास अब भी वो पहले वाली 3 सोल बोन्स हैं जो हमें पहले मिली थी, तो क्यों ना हम इन्हें पहले एब्जॉर्ब कर लें और आगे बढ़ने से पहले एक बारी और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लें। इसके बाद हमें सी गॉड आइलैंड सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुआनलाओ कहते हैं कि जब से वांग कियर यहाँ पे आई है तब से मुझे उसे लेके काफी अजीब सा महसूस हुआ है कि ना सिर्फ डोंगर और वांग कियर एक जैसे दिखते हैं बल्कि इन दोनों के नाम भी काफी हद तक एक जैसे ही हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे काफी ज्यादा हैरान किया है वो ये है कि डोंगर ने जब कहा था कि उसकी कोई भी सिस्टर नहीं है और तो और वांग कियर की जो मार्शल सोल है मैंने उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है और न ही कुछ ऐसा मैंने कभी पहले देखा है। और इन सारे पहलुओं को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वांग कियर काफी ज्यादा रहस्यमयी है और अगर वास्तव में वांग कियर किसी और के द्वारा भेजी गई जासूस है तो हम उसके ऊपर संदेह कर सकते हैं कि उसने ही उसे किडनैप किया होगा। इसलिए हमें भी तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो लोग किस तरफ गए हैं। और इतना सुन के सभी लोग सी गॉड पवेलियन से चले जाते हैं। तो ज़ुआनलाओ कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन भाई तुम यहाँ पे अब भी क्यों हो? कि क्या आपको सच में झूठ बोलने की जरूरत थी? वांग कियर ने यहाँ को किडनैप कर लिया है, वो भी सी गॉड पवेलियन की नाक के नीचे से। और यहाँ तक कि अगर ऐसी भी बात है तो शेरक पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 जगह नहीं होता। तो ज़ुआनलाओ हंसते हुए कहते हैं कि तुम सिचुएशन को एनालाइज करने में काफी अच्छे हो। हाँ, ये संभव नहीं हो सकता है कि वांग कियर हमारी नजरों के सामने यहाँ को किडनैप कर सके और मैंने तो ये कहानी इसलिए बनाई क्योंकि मैं सभी को शांत कर सकूं, जिससे कि मुझे समाधान निकालने का समय मिल जाए। और आज सुबह जब यह गया था तब मैंने उसे महसूस किया था और वो वास्तव में अकेला ही था और वो मुझे उस समय काफी जल्दबाजी में लग रहा था, लेकिन उस समय मैंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा दिखता है कि सच में कुछ हो गया है। और भाई क्या उसने पिछले कुछ दिनों में अजीब तरीके से व्यवहार किया है क्या? जिस पर भाई सिर हिलाते हुए मना कर देता है। इसके बाद हमें युहा की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग कियर थोड़ी दूर से टेलीपोर्ट करके युहा के पास आ जाती है और इस चीज से युहा और वांग कियर ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और ये दोनों कहते हैं कि ये तो सच में काफी अमेजिंग है। और युहा कहता है कि ये जो स्किल्स हमें इन सोल बोन्स से मिली है ये सच में काफी यूजफुल है। और तो और ऐसा भी दिखता है कि ये सोल बोन्स हमारी सोल फ्यूजन स्किल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है और तो और ये वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इन 3 सोल बोन से ये दोनों इतने ज्यादा खुश इसलिए होते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ की जो लेफ्ट लेग सोल बोन थी उसके अंदर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्किल है, जिसकी मदद से कोई भी 10 मीटर के रेडियस के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि वैसे ये ज्यादा दूरी तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये काफी यूजफुल है। रही बात सेकंड सोल बोन की, तो वो अपने आप के साथ पोजीशन को स्वैप कर सकती है और तो और उन लोगों के साथ भी जिनके पास सिमिलर सोल बोन्स हो। और वांग कियर युहा से कहती है कि मुझे इस सोल बोन से जो स्किल मिली है वो वाकई में एक्सीलेंट है, इसलिए मुझे लास्ट वाली सोल बोन की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम उसे अपने आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तुम उसे डोंगर को दे सकते हो और ये सिर्फ तुम पे ही है क्योंकि मुझे तो अब और नहीं चाहिए। और बाद में जब तुम इसे उसे दो तो तब तुम्हें मुझे इस बारे में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और जब युहा सुनता है कि उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये थोड़ा सा उदास होते हुए मन में कहता है कि ऐसा तो सिर्फ तभी होगा जब मैं सेफली लौट के जाऊंगा। और फिर युहा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तो फिर चलो चले हम अपनी मंजिल सनसेट फॉरेस्ट की तरफ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।